सब अपनी अपनी कहते हैं, सब अपनी अपनी कहते हैं, कोई ना किसी की सुनता है। नाहक कोई सिर धुनता है, नाहक कोई सिर धुनता है, दिल बहलाने को चल फिर उड़ कर। फिर सब अपने में रहते हैं, सब अपनी अपनी कहते हैं, सब अपनी अपनी कहते हैं। सबके सिर पर है भार प्रचुर, सबके सिर पर है भार प्रचुर, सबका हारा बेचारा उर। अब ऊपर ही ऊपर हंसते हैं, भीतर दुर्भर दुख सहते हैं, भीतर दुर्भर दुख सहते हैं। सब अपनी अपनी कहते हैं, सब अपनी अपनी कहते हैं। मैं सुमन, गीता सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की आचार्य, आज आपको आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के जीवन के विषय में बताने जा रही हूँ। जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्म 5 फरवरी 1916 में बिहार के मैगरा गांव में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय रामानुग्रह शर्मा थे, जिन्हें पशुपालन करना बहुत पसंद था। उन्हें पशुओं से भी बहुत प्यार था। वल्लभ जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में ही 1927 में बिहार उड़ीसा की प्रथमा परीक्षा सरकारी संस्कृत परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 16 वर्ष की आयु में शास्त्री जी शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ये काशी विश्वविद्यालय चले गए थे। 1932 से 1938 तक वहाँ रहे। आपकी विधिवत शिक्षा दीक्षा तो संस्कृत में हुई थी, परंतु अपने श्रम से उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला का प्रभुत ज्ञान प्राप्त किया। अत्यंत बाल्यावस्था में ही इनकी माता की स्नेहिल छाया से वंचित हो गई। आर्थिक समस्याओं के निदान हेतु इन्होंने बीच बीच में नौकरी भी की। 1936 में अध्यापन कार्य किया और 1937-38 में मध्य प्रदेश रायगढ़ में राजकवि भी रहे। 1934-35 में इन्होंने साहित्याचार्य की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ अर्जित की। आपका प्रथम गीत किसने बांसुरी बजाई बहुत लोकप्रिय हुआ। उन्हें प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी जी के बाद 5वां छायावादी कहा जाता है। छायावादी कवि कहा जाता है, परंतु वास्तविकता में वे भारतेंदु और श्रीधर पाठक द्वारा प्रवर्तित और विकसित स्वच्छंद धारा के अंतिम कवि थे। आपका उपन्यास कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। आपकी रचनाओं में एक महाकाव्य राधा की आपने रचना की, जो सन 1971 में प्रकाशित हुई। हंसबलाका गद्य महाकाव्य की इनकी रचना हिंदी जगत की एक अमूल्य निधि है। इनकी प्रमुख कृतियों में संस्कृत में काकली, बंदी मंदिरम, लीला पद्मम और हिंदी में रूप अरूप, कानन, अपर्णा, गाथा, तीर्थरंग, मेघ गीत, एक किरण, सो छाइयाँ, मन की बात, हंसबलाका, राधा आदि हैं। आपकी रचनाओं में साहित्य की सभी धाराएं समाहित हैं। आप अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी अनेक भाषाओं के विद्वान भी रह चुके हैं। आपको भारत भारती के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अभिनव जयदेव कहे जाने वाले जानकी जी का हृदय गति रुक जाने के कारण 7 अप्रैल 2011 को 96 वर्ष की आयु में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में निधन हो गया। आपने अंतिम सांस अपने आवास निराला निकेतन में ही ली थी। सब अपनी अपनी कहते हैं, कोई न किसी की सुनता है। नाहक कोई सिर धुनता है, दिल बहलाने को चल फिर कर। फिर सब अपने में रहते हैं, सब अपनी अपनी कहते हैं, सब अपनी अपनी कहते हैं। इन शब्दों को कहने वाले आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।